इस मिशन को 6 बार टाल दिया गया था, आखिरकार वो इतिहास बन गया है। 41 साल पहले राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा अब 41 साल के बाद एक इंडियन पहुंचा है स्पेस में। नमस्कार, मैं हूं कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सियोम मिशन के बारे में। एक्सियोम मिशन क्या खबर है? वाटर राइड सेज शुभांशु शुक्ला एज इंडियन रिटर्न्स टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 41 साल के बाद अंतरिक्ष में भारत का झंडा गड़ा है। शुभांशु शुक्ला बने भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री एंड ही इज शुभांशु शुक्ला। उनके बारे में हम जानेंगे। तो 25 जून यानी आज भारत के जो समय के अनुसार देखें तो दोपहर के 12 बजे नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से ये मिशन लॉन्च होता है। मिशन का नाम क्या है? एक्सियोम 4। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। एक्सियम मिशन 4 4 क्यों है आगे बताता हूँ। फॉल्कन रॉकेट से ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट रवाना होता है दोपहर 12 बजे। लॉन्चिंग के 10 मिनट के बाद ही, ठीक है, लॉन्चिंग के 10 मिनट के बाद ही स्पेस क्राफ्ट रॉकेट से अलग होता है। शुभांशु क्या बोलते हैं? व्हाट अ राइड। उनके कंधे पर तिरंगा है और भारत से मैं जुड़ा हूँ। स्पेस क्राफ्ट करीब 28 साढ़े 28 घंटे के बाद यानी 26 जून की शाम को आईएसएस पहुंचेगा 4:30 बजे। अभी आईएसएस क्या है? आईएसएस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे आखिर है क्या चीज़। इनके कंधे पर तिरंगा है, उसी का ज़िक्र उन्होंने किया था। कौन है शुभांशु शुक्ला? अपनी पढ़ाई एनडीए में की, फाइटर जेट उड़ाया और अब स्पेस में पहुंचकर भारत का सिर ऊंचा किया है। 1986 में जन्मे थे लखनऊ में, एनडीए की स्टडी की है इन्होंने, मैंने बताया। और इसरो के गगनयान जो मिशन लॉन्च होने वाला है, उसके लिए भी ये सेलेक्ट हुए हैं। वायुसेना में फाइटर पायलट थे। रशिया और अमेरिका से ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या ये अकेले गए हैं? नहीं, इनके साथ 3 और लोग हैं। कौन-कौन है? पैगी विट्सन है, कमांडर है जो कि अमेरिका की हैं। स्लावोस हैं जो कि पोलैंड के हैं और मिशन के स्पेशलिस्ट हैं। एक और मिशन स्पेशलिस्ट हैं हंगरी से, टिबोर कापो। और इसमें खास बात आपको बताऊँ, ये चारों के चारों अपने-अपने देश से स्पेस में जाने वाले दूसरे हैं। शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। जो स्लाविस की बात कर रहा था, जो कि मिशन स्पेशलिस्ट है, पोलैंड के हैं, वो 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड से दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। वहीं अगर जो कमांडर है अमेरिका की पैगी विट्सन, वो भी अमेरिका की विट्सन का ये दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। खैर ये खुद दूसरी बार जा रही है। लिबोर कापू मिशन स्पेशलिस्ट एक और है, जो 1980 में के बाद स्पेस में जाने वाले हंगरी के एस्ट्रोनॉट है। कौन-कौन से देश के हैं? पोलैंड, हंगरी, अमेरिका और इंडिया का। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो ये जो है 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। ठीक है? यहाँ पर आपको 6 स्लीपिंग क्वार्टर मिलेंगे, 2 बाथरूम है, 1 जिम है, 360 व्यू वाली विंडो भी है। इसे बनाया किस-किस ने है? इसमें सबसे बड़ा रोल है अमेरिका के नासा का, यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उसका, ईएसए जापान की जेक्सा भी है, रशिया की रोसकॉस्मोस है और कनाडा का स्पेस एजेंसी भी इसमें शामिल है। नवंबर 2000 से स्पेस स्टेशन ऑक्यूपाई हुआ, यानी यहाँ पर कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट रह रहा है साल 2000 से। स्पीड कितनी मैंने बताया? 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूम रहा है और हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर ये लगाता है। तो दोनों है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्पीड भी पता चल गया और कितने मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। बाकी नासा, रोसकॉस्मोस, ईएसए, जेक्सा, सीएसए ने मिलकर के बनाया हुआ है। 24 घंटे में स्पेस स्टेशन पृथ्वी के 16 चक्कर कर काटता है और यह पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर कहाँ पर है? ऊपर में है। माइक्रोग्रेविटी में मसल और बोन के नुकसान को कम करने के लिए एस्ट्रोनॉट वहाँ दिन में कम से कम 2 घंटे कसरत करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक जिम भी है। आगे बढ़े। क्या करेंगे शुभांशु शुक्ला वहाँ पे? तो 14 दिन रुकने वाले हैं। बायोलॉजिकल स्टडीज़ करेंगे, डेटा का कलेक्शन करेंगे और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बात हो। वैसे ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है। और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि 40 साल के बाद कोई जा रहा है। तो 40 साल पहले कौन गया था? तो ये है वो जो व्यक्ति जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया था। इनका नाम है राकेश शर्मा, जो गए थे 1984 में गए थे 40 साल पहले। किनके मदद से गए थे? सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से ये अंतरिक्ष यात्रा की थी, यूएसएसआर। उस वक़्त रशिया एक्सिस्ट नहीं करता था, यूएसएसआर था। तो उनके सहयोग से ये गए थे। उससे पहले मैं बताऊँ कि अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन हैं, शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था और वो गए हैं।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले ये पहले हैं और स्पेस में जाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। यानी स्पेस में गए हैं राकेश शर्मा पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। लेकिन अगर पूछे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आईएसएस में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो आप कहोगे राकेश शर्मा, नहीं, राकेश शर्मा नहीं है। वो कौन है? शुभांशु शुक्ला है। एक चीज़ कन्फ्यूज़न नहीं होना है। स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो राकेश शर्मा है। दूसरे व्यक्ति हो जाएँगे शुभांशु शुक्ला। लेकिन इंटरनेशनल लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं, शुभांशु शुक्ला हैं। 6 बार टाला गया ये मिशन। सबसे पहले कब? 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के तैयार नहीं होने के कारण ये लॉन्चिंग टाल गई थी, यानी मई में शुरू होने का था। उसके बाद एक नई तारीख का शेड्यूल किया गया 8 जून को। फ़ॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नहीं था, तो फिर टल गया। फिर उसके 2 दिन के बाद 10 जून को मौसम खराब हो गया, तो फिर टल गया। चौथी बार 11 जून को मिशन का शेड्यूल किया गया और इस बार ऑक्सीजन लीक हो जाता है। ये कंटिन्यू 4 बार ये हुआ। उसके बाद फिर 19 तारीख को फिर से ये, क्योंकि जो क्रू मेंबर्स थे उनका हेल्थ बिगड़ जाता है, तो वो लॉन्च नहीं हो पाता है। छठवीं बार 22 जून को शेड्यूल किया गया। इस बार भी कुछ न कुछ कारण से क्या होता है, मिशन जो है वो टल जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में स्पेस रिसर्च करना है, नई टेक्नोलॉजी पे टेस्ट करना है, साथ ही जो प्राइवेट स्पेस ट्रैवल है उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो यही एक्सियम 4 मिशन का प्लानिंग है, जिसमें भविष्य में कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाने की भी योजना है। वैज्ञानिक प्रयोग होंगे कि माइक्रो ग्रेविटी में, क्यों आपको पता है कि वहाँ ग्रेविटी बहुत कम है, तो बहुत सारे वहाँ पर टेस्ट करेंगे, कैसा रिज़ल्ट आता है वो देखा जाएगा। टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया जाएगा। इंटरनेशनल सहयोग की भी ज़रूरत है और एजुकेशनल एक्टिविटी भी होगी, ताकि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लोगों को प्रेरित करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक अवेयरनेस फैलाया जाएगा। अब इस मिशन में भारत को कितनी लागत आई है? तो तकरीबन 548 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर भारत को आई है। बैकअप भी एक चुना गया था, कैप्टन प्रशांत नायर को। नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ दे तो बता सके। प्रशांत नायर जो थे, वो शुभांशु शुक्ला के बैकअप के तौर पर चुने हुए हैं। भारत के लिए कितना अहम है मिशन, आपको मैं बता दूँ, साल 2027 में इसरो ने प्लान किया हुआ है गगनयान मिशन। इसके लिए ये बहुत मददगार होगा और इसी में शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। वो जब वापस आने के बाद जो डेटा और जो एक्सपीरियंस लेकर आएँगे, वो भारत के स्पेस स्टेशन प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, क्या लिखा था? एक्सियम 4, मिशन 4। ये पहला मिशन नहीं है, एक्सियम का चौथा मिशन है। पहला कब हुआ था? साल 2022 में 17 दिन के लिए यहाँ पर रहे थे, स्पेस स्टेशन में लैरी कॉनर अमेरिका के पायलट थे। दूसरा मिशन साल 2023 में 8 दिन के लिए रहे। कौन? नॉर्थ कैरोलिना के पायलट थे जॉन शॉफनर। तीसरा मिशन फिर 2024 में आया। इटली के वॉल्टर विलेदेई ने 18 दिन तक यहाँ पे बिताए। चौथा मिशन 2025 में एस्ट्रोनॉट 14 दिन तक रहे और भारत के शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं, जो चुना गया है। 2025 ये चौथा है, ठीक? ये प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस और नासा के कोलैबोरेशन से चलाया जा रहा है। यहाँ तक समझ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। लेकिन देखिए 1984 में जब राकेश शर्मा से पूछा गया था अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। और आज 2025 में जब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष पहुंचे हैं, तो उनके मुंह से निकला व्हाट अ राइड। यही है नई भारत की उड़ान, आत्मविश्वास, टेक्नोलॉजी और देशभक्ति का संगम। अब इंतजार है उस दिन का जब हमारा गगनयान पूरी दुनिया को दिखाएगा कि भारत अब अंतरिक्ष में सिर्फ मेहमान नहीं, मेजबान बन रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करके बताना कि आज फिर तिरंगा सितार तक पहुँचा है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।